रिडॉक्स रिएक्शन। जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम in a given compound or molecule is called oxidation number or oxidation state. The charge present on any atom in a given compound or molecule is called oxidation number or oxidation state. For example, KMnO4, जैसे Mn का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसे X लिख लेंगे, X + 1 + 4 ऑक्सीजन था तो 4 × -2 = 0, तो X = +7 आया। ओके, अब कुछ रूल्स है। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट और नेटिव स्टेट इज ऑलवेज 0. The oxidation number of elements present in their elemental state or native state is always 0. जैसे Na सॉलिड का 0, Cu सॉलिड का 0, Cl2 गैस = 0, H2 गैस = 0, Zn सॉलिड का 0, Br2 लिक्विड है इसका भी 0, CO2 गैस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस है, CO2 ये कंपाउंड है और यहाँ पे हम लोग एलिमेंटल स्टेट में जो रहेगा बस उसी का 0 लिखते हैं. ओके, व्हेन एटम्स हैव फॉर्म्ड बॉन्ड विथ एटम ऑफ सेम एलिमेंट देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 0. हाँ, उस टाइम उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है. जब वो सेम एटम, वो अपने जैसा ही सेम एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट इज़, जैसे अल्कली मेटल है इसे फर्स्ट ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये सेकेंड ग्रुप में आता है. ठीक है, जैसे ग्रुप 1 है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब आता है +1. इसके लिए +1 लेंगे क्योंकि जैसे 11 Na सोडियम होता है तो फिर 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन है. 1 इलेक्ट्रॉन या तो ये किसी को दे देगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इसके लिए देना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए इसका आता है +1, मतलब 1, तो +1 ऑक्सीडेशन इसके लिए लेते हैं क्योंकि ये देना ज़्यादा आसान है इसके लिए. ठीक है, ग्रुप 2 यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम, इसके लिए +2 आया. क्यों +2 क्यों आया? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा. ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड. The oxidation state of hydrogen is always +1. The oxidation state of hydrogen is always +1 except metal hydride. सबके लिए +1 है, सिर्फ मेटल हाइड्राइड के लिए +1 नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे जो मेटल हाइड्राइड है, फॉर एग्जांपल MgH2, तो यहाँ पे Mg, इसके लिए तो हम लोग +2 लेंगे ही लेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए हाइड्रोजन -1 आ जाता. NaH, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन -1 आ जाता, तो +1 सबके लिए होता है एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड. ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्सो फ्लोराइड. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट, सबसे पहले देखते हैं पेरोक्साइड में क्या होता है, OO सिंगल बॉन्ड से अटैच है और इसका यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है -1 पेरोक्साइड लिंकेज और पेरोक्साइड बॉन्ड भी से कहते हैं. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, पेरोक्साइड में -1. ओके, सुपर ऑक्साइड में -12 KO2 ये है -12. 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2. ओके, ऑक्सोफ्लोराइड OF2, यहाँ पे ऑक्सोफ्लोराइड में OF2 है, x प्लस, और हाँ यहाँ पे फ्लोरीन का -1 क्यों लिए और ऑक्सीजन का ही क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फिर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए ऑक्सीजन के लिए x + 2 × -1 = 0, तो x = +2 हो गया. तो ऑक्सोफ्लोराइड OF2 है, यहाँ पे x = +2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. ओके, O2F2, यहाँ पे 2x - 2 = 0, तो यहाँ पे x = +1 आ गया. ओके, ओजोनाइड KO3, यहाँ पे ऑक्सीजन -1/3, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3.
+1 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 3x इक्वल्स टू -1, 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3. वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अगर कम है और इक्वल है तो यहाँ पे वैलेंसी इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता. 4 से अगर कम है तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 है देन वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ग्रुप देखते हैं, जैसे ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है. तो फर्स्ट वाला जो है ग्रुप फर्स्ट में जो आता है लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, इसका वैलेंसी 1 है. ठीक है. बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम रेडियम, इसका वैलेंसी 2 है. हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, इसका वैलेंसी नहीं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है इसके. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन 7 इलेक्ट्रॉन है. हाँ, तो इसके लिए हो जाएगा वैलेंसी -1 नहीं 1, 8 - 7 तो 1 हो गया, इसका वैलेंसी 1. 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम चैल्डियम पोलोनियम, तो इसके लिए हो गया 8 - 6 2. नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, यहाँ पे लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 5 3 हो गया. फिर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, यहाँ पे 4. बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 ही, क्योंकि 4 से कम है ना तो इसलिए. ठीक है. The oxidation state of a halogen group 17 is always -1 except interhalogen compound. The oxidation state of halogen group 17 में जो है is always -1 except interhalogen. interhalogen compound में क्या होगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस चार्ज उस पर आ जाएगा, वो -1 होगा उसका. ठीक है. फॉर्म्ड बाय इंटरहैलोजन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 और मोर हैलोजन, जैसे ClF3 है तो यहाँ पे Cl के लिए x ले लिए और ये फ्लोरीन के लिए -1 ले लेंगे, तो 3 फ्लोरीन था -3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. x इक्वल्स टू +3. ICl, I के लिए x लिए, x -1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +1. BrF5 x -5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +5. ठीक है. IF7 x -7 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू +7. ओके. 6th आता है the oxidation state of ions is always equal to charge present on them. The oxidation state of ion is always equal to charge present on them. The oxidation state of ion is always equal to charge present on them. जैसे Na+ के लिए +1 हो गया, Mg2+ के लिए +2, SO4 2- के लिए -2, SO3 2- के लिए हो गया -2. Oxidation state of ions is always equal to charge present on them. C2O4 2- इसके लिए -2 आ गया, N3- के लिए अजाइड के लिए -1, N जो कि नाइट्राइड है -3 तो इसके लिए -3. COH 2 H निकला तो यहाँ पे CO-, ये वही बना है C2O4 ऑक्सलेट. हाँ. The oxidation state of a radical is equal to charge present on them. The oxidation state of radical is equal to charge present on them. A radical species group of atoms in which charge present, जैसे NO3- नाइट्रेट -1 हो गया, कार्बोनेट CO3 2- हो गया, C2O4 2- ऑक्सलेट -2 हो गया. क्या MnO4 पोटासियम पर मैग्नेट +1 +x, Mn का फाइंड आउट करें, +1 हो गया +x -8 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू +7 हो गया. वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे. अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर. जैसे H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, S डबल बॉन्ड O OH. तो ये जो O है सिंगल बॉन्ड से जो अटैच है वो गया -2, डबल बॉन्ड वाला भी -2. हाइड्रोजन इस पर +1, तो यहाँ सल्फर पे कितना है 1 2 3 4 5 6 +6. फॉर एवरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, H2SO4, H2SO4 इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रियोल। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स था 2 से मल्टीप्लाई किए और H2O2 यहाँ से निकला, और H2O2 यहाँ से निकला, तो इसे कहेंगे H2S2O6, H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड इंटू 2 माइनस H2O2, H2SO4 है, ठीक है, इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई किए फिर माइनस H2O2, तो ये क्या बन गया H2S2O6, H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड इंटू 2 माइनस H2O, इंटू 2 माइनस H2O, एक H2O निकला, तो यहाँ पे H2S2O7 ओलियम इसे कहते हैं, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किए फिर माइनस H2O, मतलब एक H2O मॉलिक्यूल निकला, तो इसे कहते हैं ओलियम, H2S2O7, H2S2O7 ओलियम कहेंगे इसे। फिर इंटू 2, अगर H2SO4 में इंटू 2 और माइनस H2, सिर्फ H2 हटा, तो इसे कहेंगे मार्शल्स एसिड, H2S2O8, H2S2O8 इसे कहते हैं मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड H2S2O8 इंटू 2 और माइनस H2O, एक H2 निकला, एक H2 निकला, तो H2S2O8, H2S2O8 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में 2 से मल्टीप्लाई करो और H2 निकला बस, तो इसे कहेंगे मार्शल्स एसिड H2S2O8, मार्शल्स एसिड H2S2O8। और ओलियम जब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा H2S2O7, ठीक है, डाइथायोनिक एसिड जब H2O2 निकल जाएगा। मार्शल्स एसिड H2SO4, H2SO4 है, यहाँ से H2 निकला, एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ दोनों सल्फर के ऊपर +6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। H2S2O7 ओलियम, H2S2O7 ओलियम जो कि है 2 इंटू H2SO4 माइनस H2O, ओलियम के लिए एक H2O मॉलिक्यूल निकलता है, तो यहाँ पे SOS 1 SOS बॉन्ड प्रेजेंट, यहाँ पे भी सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, ओलियम हो गया। अब डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड H2S2O6, H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड, यहाँ पे 2 इंटू H2SO4 माइनस H2O2, तो यहाँ पे H2S2O6, H2S2O6, ठीक है, यहाँ पे H2O2 निकल गया, तो 1 SS बॉन्ड प्रेजेंट है, डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड 1 SS बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, 1 2 3 4 5, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, S3PO4, S3PO3, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, फिर OH OH और एक में सिर्फ H है, यहाँ पे 1 2 3 4, और ये जो डायरेक्ट जो H इससे अटैच है ये +1 इस पे है, तो यहाँ पे एक -1 आ गया, 1 2 3 4 और फिर -1 मतलब 3, ठीक है। S3PO2, S3PO2 P डबल बॉन्ड हो, OH HH, HH ये दोनों पे तो +1 है, मतलब इसके लिए क्या आएगा -1, यहाँ पे 1 2 3 +3 -2 +1 आ गया। ओके, फॉस्फोरस में ये हो गया। अब आते हैं CrO5, ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, Cr डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फिर से अटैच है, ठीक है, फिर O सिंगल बॉन्ड O, 2 पेरोक्साइड लिंकेज है, 2 पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 1 2 3 4 5 6 +6। K3CrO8, Cr सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, मतलब एक पेरोक्साइड लिंकेज इधर हो गया, फिर एक पेरोक्साइड लिंकेज है, फिर इससे अटैच है K, फिर एक पेरोक्साइड लिंकेज इससे भी अटैच है K, एक और पेरोक्साइड लिंकेज इससे अटैच है K, तो टोटल 4 पेरोक्साइड लिंकेज हो गया।
ओके Fe3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3। तो यहाँ पे +2 और +3 दोनों तरह के आयरन प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में। ओके अगर इसका एवरेज फाइंड आउट करें तो यहाँ पे +2 +3 यहाँ पे 2 है, Fe2O3 दो को Fe ऐसा जिसका +3 है, अपॉन 3 अपॉन होता है ना नंबर ऑफ एटम, तो 3 है टोटल आयरन, 8/3। अगर डायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहें तो इसका एवरेज निकलेगा, तो 3x - 8 = 0, x = +8/3। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, यहाँ पे CaOCl, यहाँ पे Cl हो गया, ये अटैच है Ca से, फिर O फिर Cl, तो जो Cl डायरेक्ट अटैच है Ca से हो गया -1, फिर ऑक्सीजन, फिर उधर एक Cl है वो +1 आ गया। तो ब्लीचिंग पाउडर ऐसा जहाँ पे Cl -1 और +1 ये अपने दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +1 और -1। ओके +1 और -1 ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है। CrO6 Cr सिंगल बॉन्ड O, फिर एक दूसरा सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड इससे अटैच है, फिर सिंगल बॉन्ड O, मतलब इसमें 1 2 3 पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है CrO6 में 3 पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। तो इस पर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 +6। ठीक है। Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट S डबल बॉन्ड O Na, फिर यहाँ पे 4 ऐसे ना 4 OS बीच में आ जाता है, S, फिर जो लास्ट वाला S है उस पर डबल बॉन्ड O Na, Na2S4O6 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड फिर एक इधर हो गया O Na। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सल्फर पे देखें तो इसके बगल वाला जो सल्फर है वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 +5, यहाँ भी +5, क्योंकि बगल में तो सेम सल्फर है, तो उन दोनों सल्फर के बीच में तो 0 हो जाएगा। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर देखें अगर तो कितना सल्फर है, 4 सल्फर है, जिसमें से 2 सल्फर पे +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 5 + 5 और 2 को 0 है तो +0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सल्फर 4 है अपॉन 4, मतलब 10/4, 5/2 2.5। ओके। कार्बन सब ऑक्साइड C3O8 3 कार्बन है, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड C3O8 कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। यहाँ पे 3 C है और फिर डबल बॉन्ड O, 3 C हो गया बीच में और फिर डबल बॉन्ड O, 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन फिर डबल बॉन्ड O। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ये जो साइड वाला कार्बन है उस पर तो +2 आ गया बस, बट बीच वाला जो कार्बन है वो तो 0 है। तो यहाँ पे +4 हो गया, +2 अपॉन 3 है अपॉन 3, टोटल चार्ज ऑन कार्बन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। FeCO5 CO क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे चार्ज 0 है, तो Fe + 0 = 0, तो x = 0। Br3O8 3 Br आया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर बीच वाले पे डबल बॉन्ड O, फिर लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड O। तो साइड वाला जो है Br, उस पर 1 2 3 4 5 6 हो गया, क्योंकि एक Br से तो वो कुछ नहीं कनेक्ट है तो वो 0, तो इधर बस 6 हुआ। बीच वाले पे 1 2 3 4 बस ये चारों ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि अगल बगल तो इसके ब्रोमीन है। ओके। फिर यहाँ पे साइड में +6 हो गया। HN3 हाइड्राजोनिक एसिड HN3 हाइड्राजोनिक एसिड। H सिंगल बॉन्ड से अटैच है N पे, फिर N सिंगल बॉन्ड से अटैच है N से, फिर 2 N डबल बॉन्ड से अटैच है, फिर ये 2 N एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है। HN3
H सिंगल बॉन्ड अटैच है N से, N सिंगल बॉन्ड अटैच है N से, फिर N डबल बॉन्ड से अटैच है दूसरे N से, फिर एक N दूसरे N से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। HN3 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन -1, ये दोनों तरफ जो इसका नाइट्रोजन है वहाँ पे 0 0 है, और फिर बगल में जो हाइड्रोजन है उस पर हाइड्रोजन पे तो +1 आ जाएगा, तो मतलब नाइट्रोजन पे क्या आया -1, -1/3, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 3, -1/3। और फिर यहाँ पे ब्रोमीन में जो देखे तो फिर टोटल चार्ज अपॉन 3 तो आ जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कितना था 6 + 4 + 6/3। ओके, H2SO5 कैरोज एसिड H2SO5 जैसे S डबल बॉन्ड हो फिर सिंगल बॉन्ड OH होता था, तो उसमें जो एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया OH के बीच में, तो S डबल बॉन्ड हो S सिंगल बॉन्ड OH S सिंगल बॉन्ड OOH। 1 peroxide linkage is present, 1 peroxide linkage is present। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहें तो मतलब हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ H+ था ऑक्सीडेशन में, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहेंगे। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इंक्रीजेस इन पॉजिटिव चार्ज, और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट रिटर्न ऑन प्रोडक्ट साइड, जैसे फॉर एग्जांपल Na से हो गया Na ++ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोडक्ट साइड में लिखाया। P3- से हो जाएगा P-1 + 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट रिटर्न ऑन प्रोडक्ट साइड। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हुआ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसे क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर ये भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन में हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, तो इससे क्या होगा, डिक्रीजेज इन पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीजेज इन नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन रिटर्न ऑन रिएक्टेंट साइड। ओके, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है। हाँ, क्योंकि लॉस कर चुका है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तब एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तब नेगेटिव चार्ज, हाँ, जब लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजेस अदर एंड गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ, और रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर्स एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। रिड्यूसेस अदर, रिड्यूसिंग एजेंट reduces other and get oxidized itself। MnO4 plus C2O4 minus 2, यहाँ से ये बना MnO plus CO2। MnO4 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले Mn4 माइनस था, ये हो गया +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और फिर बाद में MnO जो बना वो +2 में था, तो फिर इसका रिडक्शन हो गया, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग जो दूसरा ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाए, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो हो गया
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे C2O4 2 माइनस, ये +3 में और बाद में जब CO2 बना तो ये +4 में चला गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ +3 से +4 में चला गया, ऑक्सीडेशन हुआ, और C2O4 2 माइनस ये क्या हो गया, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरों को रिड्यूस करते और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता, ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल। हाँ, अब देखते हैं एन फैक्टर ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखते हैं, और रिडक्शन में देखते हैं टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे MnO4 माइनस से MnO बना, तो यहाँ पे एन फैक्टर 5 हो गया, +7 से +2 में चला गया। रिडक्शन में देखेंगे टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन में देखेंगे टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। C2O4 2 माइनस से CO2 बना, तो ये +3 से +4 में गया, एन फैक्टर 1 माइनस किया तो इनटू, पहले 2 कार्बन था तो यहाँ पे इनटू 2 हो गया, तो एन फैक्टर 2 हो गया। लेफ्ट साइड देखना है कितना एटम है। ओके, अब देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसके लिए क्या होता है, एन फैक्टर N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ए से बी बना रहा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा N1, ठीक है, फिर ए से जब सी बन रहा तो यहाँ पे हो रहा रिडक्शन N2। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज द फॉलोइंग एंड ऑल्सो एन फैक्टर फाइंड करना है। Cr2O7 2 माइनस प्लस Cl माइनस Cr +3 प्लस Cl2, यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पे ये +6 में बाद में +3, तो इसका क्या हो रहा, रिडक्शन हुआ, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। -1 से 0 में चला गया क्लोरीन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ -1 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस से MnO2 प्लस CO2, तो ये हो गया +7 से +4, +7 से +4, तो इसका रिडक्शन हुआ, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फिर जिसका ऑक्सीडेशन हो गया वो गया रिड्यूसिंग एजेंट है। एन फैक्टर Mn का हो गया 3, Mn 7 - 4 3, और फिर Mn कार्बन का हो गया 3 - 4, बट 2 था, C2 था, 2 कार्बन एटम था, तो 2 × 1 = 2। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस इंटू वैलेंसी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इतना इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, ठीक है, और फिर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस इंटू वैलेंसी। तो जैसे फॉस्फोरस का देखें तो लास्ट ऑर्बिटल में इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया +5, और फिर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, वैलेंसी क्या है 3 -3, मतलब -3 to +5। ओके, प्लस इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फिर माइनस इंटू वैलेंसी और प्लस इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Okay, redox reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. Reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. MnO4 minus plus CrO4 2 minus, इससे ये बन रहा MnO2 plus CO2। यह रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ पे की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, reaction in which simpler substance combine to form compound, जैसे C कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, ये दोनों मिलके CO2 गैस बना। ठीक है, ये जीरो था पहले कार्बन, फिर ये कार्बन आया +4 में,
तो 0 से +4 ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 0 था, बाद में -2, इसका रिडक्शन हुआ। H2 गैस प्लस Cl2, इससे बना Cl2। ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन H2 + Cl2, ये दोनों कंबाइन करके HCl बनाया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, तो ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। KClO3 डिकम्पोज हुआ KCl + O2 में, तो Cl जो है +5 से -1 में आया, और यहाँ पे O3 या -2 से 0 में आया, ये तो हाँ ठीक है। फिर CaCO3 यहाँ पे कार्बन था +4 में, बाद में इससे ये क्या बना CaO + CO2, तो बाद में कार्बन +4 में है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हाँ ऑक्सीजन भी -2 में था, अभी भी -2 में, मतलब ये तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। एवरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया Zn + CuSO4 से बना ZnSO4 + Cu सॉलिड। Zn + CuSO4 से बना ZnSO4 + Cu सॉलिड। तो यहाँ पे Zn जो कि अभी 0 में है, 0 से यहाँ पे +2 में आया, Zn 0 से +2 में आया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। Cu +2 से 0 में गया, +2 से 0 में गया, ये हो गया रिडक्शन। जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन और Cu का रिडक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, Zn आया, कॉपर वीक था, Zn ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ZnSO4 + Cu बन गया, ओके। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट Zn + H2SO4 ये रिएक्शन क्या, ZnSO4 + H2 + H2 Zn। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट H2SO4, ये H2 क्या था नॉन मेटल, Zn आया, H2 को डिस्प्लेस किया और ZnSO4 बना +H2, ठीक है। Cu + H2SO4, Cu के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्यों, क्योंकि H2 के नीचे आ जाता है Cu, तो Cu इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाया। कैसे पता चला, ये एक ट्रिक है। लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्यार है, क्यों आ गई आज हांगकांग से ब्रिटनी पटाई। तो फिर यहाँ पे H हाइड्रोजन के बाद क्यों आया Cu, तो इसलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन in which atom of same element of same compound is oxidized as well as reduced is called disproportionation reaction in which atom of same element same element and of same compound is oxidized as well as reduced is called disproportionation reaction in which atom of same element and of same compound, same element है और उसी same compound का is oxidized as well as reduced is called disproportionation reaction। जैसे फॉर एग्जांपल Cl2OH के प्रेजेंस में ClO3 + Cl- बना रहा, तो Cl2 यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे ClO3 में +5 में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, फिर ये Cl- बना मतलब -1 में, तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो गया, ओके। तो ये Cl2 ही था जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा। एन फैक्टर, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना हुआ, और Cl2 2 मॉलिक्यूल था, तो फिर 2 × 5 10 हो गया, फिर यहाँ पे 2 × 1 2 हो गया, तो N1 × N2 अपॉन N1 + N2, इससे ये आ गया। फिर इक्विवेलेंट मास अगर पूछा है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, इससे इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ओके। अब दूसरे तरह से कैसे एन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, AXBY से AZBW + AMBN रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन इसमें ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे AXBY से AZBW बना और फिर AMBN
मतलब ए एक्स पहले यहाँ पे प्लस पी में था और एक जगह ए जेड जो है ये प्लस आर में है और दूसरी जगह ए प्लस पी में है। मतलब एक कंपाउंड जो इससे बना उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, और दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर नॉट चेंज। तो जब इस टाइप का रिएक्शन रहेगा तो उसके लिए स्टेप फर्स्ट क्या है, बैलेंस रिएक्शन लिखो। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करके लिखो, ठीक है। फिर एन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जितना ऑक्सीडेशन नंबर है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है इनटू नंबर ऑफ एटम अंडरगोइंग चेंज, नंबर ऑफ एटम अंडरगोइंग चेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम। ए एक्स बी वाई है, ए एक्स बी वाई इससे बना ए बी प्लस ए बी। तो एक जो ए बी है उसमें ए प्लस पी था पहले ए, और अब है प्लस आर, और फिर एक जो है वहाँ प्लस पी है। तो ऐसा जो कि एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा, एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा और दूसरी जगह ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो इसके लिए सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद एन एफ इक्वल्स टू जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ इनटू नंबर ऑफ एटम अंडरगोइंग चेंजिंग, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे KMnO4 प्लस HCl से बना KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे HCl में जो है Cl यहाँ पे -1 और दूसरी जगह Cl 0 है, मतलब -1 से -1 ये तो चेंज नहीं हुआ, बट दूसरी जगह 0 हो गया, वहाँ चेंज हुआ। तो कितने का चेंज आया, पहले क्या था, जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ तो पहले 1 था अब 0, तो 1 का चेंज आया 1 इंटू नंबर ऑफ एटम अंडरगोइंग चेंजिंग। तो Cl2 0 कितना है, 5 Cl2 है, हाँ बैलेंस की था ना, तो 5 2 से 10, तो 1 इंटू 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम। तो पहले कितना टोटल नंबर ऑफ एटम था, क्लोरीन 16, तो अपॉन 16, ओके। Cl2 अब दूसरा देखते हैं, हाँ Cl2 प्लस NaOH से यहाँ पे बना NaClO3, NaClO3 प्लस NaCl, Cl2 प्लस NaOH यहाँ पे हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड है, तो NaClO3 प्लस NaCl बना, और Cl2 प्लस NaOH यहाँ पे कोल्ड है, तो NaClO प्लस NaCl। जब हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड है तो NaClO3, और जब बस कोल्ड है तो फिर NaClO, ठीक है। अब देखते हैं NF फाइंड आउट करना है। ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो एक बार Cl2 जो है +5 में, फिर दूसरी बार -1 में है। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 हो गया 10, और फिर पहले Cl2 है तो फिर 2 इंटू 1 हो गया 2, तो N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। फिर सेकेंड वाले में Cl2 था, यहाँ पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाद में +1 और -1, तो फिर 1 इंटू 2 2, यहाँ पे 1 इंटू 2 2, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। आइडेंटिफाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कैलकुलेट एन फैक्टर। I2 प्लस OH माइनस से बनाए, यहाँ पे I माइनस प्लस IO3 माइनस, तो यहाँ पे I2 0 है, 0 से -1 और +5, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1 2, ये रिडक्शन हो गया, और फिर ऑक्सीडेशन में हो गया 5 इंटू 2 10, तो N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, F2 प्लस NaOH से बना NaF प्लस OF2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस पहले -2 में था और +2 आ गया, और फ्लोरीन 0 से -1 और फ्लोरीन 0 से -1, तो फ्लोरीन का तो सिर्फ यहाँ रिडक्शन हुआ और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। तो इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि अलग अलग एटम है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, ओके। हम बैलेंसिंग ऑफ ऑक्साइड सॉरी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, फिर दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहले देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। राइट ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। एट बोथ रिएक्शन बट ड्यूरिंग एडेड of both the reactions number of electrons should be same, okay. Now balance all the atoms other than hydrogen and oxygen. For balancing oxygen, add required number of H2O molecules to the deficient side. For balancing oxygen, add required number of H2O molecules to the deficient side, okay. For balancing hydrogen, add required number of H plus ion. For balancing hydrogen,
एडेड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस आयन, ये एसिडिक मीडियम के लिए। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं MnO4 प्लस C2O4 माइनस से Mn2 प्लस CO2 प्लस H2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखते हैं। तो C2O4 2 माइनस से CO2 बना, यहाँ पे +3 से +4 में गया, तो और नंबर ऑफ एटम कितना है कार्बन का 2, तो 2 × 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, और +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला इससे। हाँ, तब तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ठीक है, और फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, MnO4 माइनस से Mn+2 में गया, यहाँ पे +7 से +2 में गया, तो n फैक्टर क्या है 5, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जुटा, तब तो +7 से +2 में हो पाया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए इसमें Mn+2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसके बाद क्या करना था, नाउ बैलेंस ऑल, नहीं इसके पहले ऐड बोथ द रिएक्शंस बट ड्यूरिंग एडिशन ऑफ बोथ द रिएक्शंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो इसको पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और बाद वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। तो यहाँ पे आ गया 5C2O4 2 माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस से बना 5CO2 प्लस 2 Mn2 प्लस। ओके, अब देखते हैं उसके बाद। हाँ, डेफिशिएंट साइज, इधर ऑक्सीजन कितना है 28 ऑक्सीजन है इधर, 5 4 ज़ा 20 और फिर 4 2 ज़ा 20 प्लस 8 28 ऑक्सीजन इधर है। और इधर देखते हैं CO2 था, तो 10 CO2, तो 10 2 ज़ा 20 ऑक्सीजन, मतलब 8 की कमी है, तो प्लस 8 H2O कर दिए। अब फिर H प्लस इधर ऐड करना है, तो 8 2 ज़ा 16, तो इधर 16 H प्लस। ओके, हो गया ये। अब देखते हैं सेकेंड मेथड जो था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, calculate the change in oxidation state, calculate the change in oxidation state and cross multiply to the reactant side only, and cross multiply to the reactant side only. Calculate the change in oxidation number, calculate the change in oxidation number and cross multiply to the reactant side only. इसकी टोपी उसके सर। ओके, फिर उसके बाद बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स टू द डेफिशिएंट साइड, फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस आयन टू द डेफिशिएंट साइड। ये एसिडिक मीडियम के लिए भी होगा या फिर न्यूट्रल मीडियम के लिए भी यही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे MnO4 प्लस C2O4 2 माइनस Mn2 प्लस और यहाँ पे CO2 इधर है। ठीक है, यहाँ पे Mn2 प्लस में +7 से +2 में गया, मतलब n फैक्टर कितना है 5 इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा। तो फिर यहाँ पे C2O4, इसमें जो डिफरेंस था इलेक्ट्रॉन का वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसकी टोपी उसके सर, और फिर यहाँ पे 2 का था डिफरेंस, तो ये 2 MnO4 हो गया माइनस। ठीक है, अब देखते हैं इधर कितना ऑक्सीजन है, 4 2 ज़ा 8 और फिर 5 4 ज़ा 28 ऑक्सीजन इधर है, और फिर इधर 10 2 ज़ा 20 ऑक्सीजन, तो प्लस 8 H2O इधर कर दिए। ठीक है, अब फिर H प्लस कितना हो गया 8 2 ज़ा 16, तो 16 H प्लस इधर कर दिए। अब अगर बेसिक मीडियम में चाहिए, इन बेसिक मीडियम ऐड H2O टू डेफिशिएंट साइज एंड इक्वल द नंबर ऑफ OH माइनस टू अपोजिट साइड। उससे बढ़िया ज़्यादा ईजी ये है, 16 H प्लस था इधर, अगर 16 OH माइनस कर दें इधर दोनों साइड, अगर OH माइनस 16 OH माइनस ऐड कर देंगे तो यहाँ पे तो न्यूट्रलाइज होकर वाटर हो गया और 16 OH माइनस इधर बच भी गया, मतलब ये बेसिक मीडियम हो गया। इधर कितना हो गया H2O 16 H2O, और इधर 8 था पहले से, तो ये 8 इधर आके इधर माइनस हो जाएगा, तो 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस प्लस इधर का 8 H2O आके जैसे माइनस हो गया, तो बचा कितना 8 H2O से बना फिर 2 Mn2 प्लस 10 CO2 प्लस 16 OH माइनस। दोनों साइड ऐड कर देंगे 16 OH माइनस, जिधर भी दोनों साइड किए तो H प्लस जिधर था वो न्यूट्रलाइज हो गया और इधर वाला बच गया, तो बेसिक मीडियम रह गया। हाँ, Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe2 प्लस से बना फिर यहाँ पे 2 नहीं रिएक्शन तो हमें बाद में ना बैलेंस करना। ओके, Cr2O7 माइनस 2 प्लस Fe2 प्लस से बना Cr प्लस 3 प्लस Fe3 प्लस। अब देखते हैं फिर H2O कितना ऐड होगा वगैरह। ठीक है, देखते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे Cr +6 से +3 में क्या n फैक्टर n इक्वल्स टू 6। ओके, फिर यहाँ पे Fe +2 से +3 में गया तो n फैक्टर 1 इसके आगे आ गया, इसकी टोपी उसके सर, और इसका n फैक्टर यहाँ Fe2+ के आगे आ गया 6। ओके, तो ऑक्सीजन कितना है 7, और इधर तो फिर ऐड कर देंगे 7H2O। ठीक है, अब H+ कितना होगा 7 + 14, तो 14H+ इधर ऐड कर दिए। ओके, बेसिक मीडियम में करना है तो फिर यहाँ पे 14OH- 14OH- दोनों साइड ऐड कर दो। यहाँ पे 14H2 आ गया, ये इधर 7 आके माइनस हो गया तो 7H2O बचा, और इधर 14OH-। यस, ऑन पासिंग क्लोरीन गैस through a concentrated solution of alkali, we get chloride and chlorine ions balance the reaction. We get chloride ion, ठीक है, Cl- ion chloride ion balance the reaction। यहाँ पे Cl2 plus OH- के प्रेजेंस में यहाँ पे Cl- और ClO3- बना। ठीक है, सबसे पहले दोनों का यहाँ पे एक ही क्लोरीन है और इससे ये 2 बन रहा, तो इसके लिए क्या है, 2 क्लोरीन को अलग अलग करके लिख लो, मतलब एक क्लोरीन अलग लिखो, दूसरा क्लोरीन लिखो। एक क्लोरीन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ, फिर दूसरे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, जिसका रिडक्शन हुआ उसमें जो n फैक्टर आया 2, वो इस पे रखो बगल वाले पे, मतलब इसकी टोपी उसके सर और इसकी टोपी इसके सर, और यहाँ पे जो 10 आया है वो इसके बगल वाले पे। ओके, इसकी टोपी उसके सर। ठीक है, और फिर यहाँ पे बाद में जब ये एटम बैलेंस करना है तो जो क्लोरीन रिडक्शन हो रहा था उसमें कितना अब एटम हो गया 10, तो यहाँ पे 10। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन हो रहा था जिसका वहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2 कर दिए। हाँ, क्लोरीन एटम हो गया बैलेंस, अब बचा ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन इस साइड हो गया 2 6 12 ऑक्सीजन, तो इधर हो गया 12H2O डाल दिए पहले। इधर एक भी O नहीं है, नहीं सॉरी 12 नहीं 3, और यहाँ पे 2 3 2 6H2O, तो यहाँ पे 6H2O ऐड कर दिया इधर। ठीक है, 6 2 12H+, तो इस साइड ऐड हो गया 12H+, फिर दोनों साइड 12OH- ऐड किए। ठीक है, फिर इधर हो गया टोटल, इधर कितना हो गया 12H2O, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आया 5Cl2 प्लस। और हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा और इजी पड़ेगा, जैसे यहाँ पे n फैक्टर इसका 2 आया था और इसका 10, तो 2 1 = 2 2 5 = 10 1 और 5 ले लिए, तो अभी ये सिंपलेस्ट रेशियो के टर्म में आ गया। हाँ, तो 5Cl2 + 1Cl2 + 12OH- और ये 6H2 इधर आ गया, तो 10Cl- + 2ClO3- + 6H2O। ओके, अब सेकेंड देखते हैं, P4 + OH- से यहाँ पे बना PS3 + H2 PO2-। यहाँ पे 0 से -3 और फिर यहाँ पे 0 से +1 में आया, तो यहाँ पे n फैक्टर n इक्वल्स टू 3 × 4, तो यहाँ पे 12 हो गया, और फिर यहाँ पे 1 × 4 ऑक्सीडेशन हुआ था तो ये हो गया। तो फिर इसके लिए कैसे करेंगे, एक ही P4 था तो 2 P4 लिख दिए, और यहाँ पे आया था जिसका रिडक्शन जब किए थे तो आया था 12, तो ये इसके आगे लिख दिया और ये इसके आगे। इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लो ना, 4 × 4 4 4 3 12, 1 और 3। जो ऑक्सीडेशन वाला था H2PO3, ये ऑक्सीडेशन वाला है, तो ये इसका 1 आ गया इसमें और इसका 3 आ गया इधर, दोनों साइड एटम बैलेंस कर दिए। हाँ, तो फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया H2O ऐड करके, फिर H+। ठीक है, उसी तरह H2O2 यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन पे -1 है, और इधर H2O यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 है, फिर इधर ऑक्सीजन पे 0 है, तो यहाँ पे भी 2 H2 लिख लिए, सॉरी 2 H2O2 अलग अलग लिख लिए। फिर यहाँ पे -1 से ऑक्सीजन पे यहाँ पे 0 और यहाँ -1 से -2। ठीक है, -1 से यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1 से 0, दोनों का पलटा के लिख लिया। खैर यहाँ पे दोनों का तो n फैक्टर 2 ही आया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था तो 1 × 2, फिर यहाँ पे 1 × 2, तो दोनों 2 2 आया, फिर आगे वैसे ही बैलेंस कर लो। ओके, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं n फैक्टर कैलकुलेशन। In a molecule, more than one type of atoms are oxidized. More than one type of
atoms are oxidized or reduced, then n factor is equals to summation of all oxidized or reduced, summation of all oxidized or reduced. देखते हैं n factor is equals to x इंटू यहाँ पे कितना है p माइनस r प्लस y इंटू क्यू माइनस एस. ठीक है, यहाँ पे जैसे Fe(C2O4) से बना Fe3 प्लस प्लस CO2. ओके, तो यहाँ पे n फैक्टर आया Fe+2 से Fe+3 में क्या 1, और यहाँ पे C कार्बन का +3 था और यहाँ पे +4, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 4, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 1 + 2 3. यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था, दोनों हो रहा था, और दोनों के n फैक्टर को ऐड कर दिए, ये ओवरऑल n फैक्टर आया. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है FeCN6 Fe ब्रैकेट में CN6 फिर पूरे ब्रैकेट में 4 माइनस, यहाँ से बना Fe3 प्लस प्लस CO2 प्लस NH3. Fe+2 से +3 में गया n फैक्टर 1, CN यहाँ पे +2 में था +4 में चला गया. नंबर ऑफ एटम कितना है कार्बन का 6, तो 6 इंटू 2 माइनस 4, तो मतलब 6 इंटू 2 12. ओके, तो n फैक्टर 1 प्लस 12 13 हो गया. If a molecule more than one type of atoms are oxidized and reduced, then n factor is equals to n factor oxidation minus n factor reduction. In a molecule more than one type of atom, in a molecule more than one type of atom are oxidized and reduced. In a molecule more than one type of atom or oxidized and reduced, then n factor is equals to n factor oxidation minus n factor reduction is not equals to 0. अगर 0 नहीं है तो वो लिख लेंगे. ठीक है, इफ़ n फैक्टर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का सेम होगा देन n फैक्टर इज इक्वल्स टू या तो n फैक्टर रिडक्शन का या तो n फैक्टर ऑक्सीडेशन का. ओके, ठीक है. क्या था, इन अ मॉलिक्यूल मोर देन वन टाइप ऑफ इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में more than one type of atoms are oxidized or reduced. More than one type of atoms are oxidized and reduced. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन करेंगे. हाँ, या तो, और अगर दोनों सेम है तो इक्वल हो जाएगा n फैक्टर, टोटल n फैक्टर के n फैक्टर टोटल ये इक्वल हो जाएगा n फैक्टर ऑक्सीडेशन या फिर n फैक्टर रिडक्शन के. जैसे KClO3 से बना KCl प्लस O2, तो यहाँ पे Cl प्लस 5 से -1, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -2 से 0 में आ रहा, तो ये दो अलग अलग एटम का हो रहा. ठीक है, तो यहाँ पे n फैक्टर हो गया 5 -1, सॉरी इनिशियल -1 होता है, तो 5 -1, तो ये 6 हो गया. और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए था -2 से 0, तो ये 2 हो गया. 3 कार्बन 3 2 6, दोनों सेम है तो ये 6 ही हो गया. Note, in central atom any of a compound in central atom of any compound is present in its maximum oxidation state, then it act as good oxidizing agent. क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो दूसरों को अब ये ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, तो फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा. नेवर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये और ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया. ओके, जैसे KMnO4 है +7 में है, ये मैक्सिमम स्टेट में है. K2Cr2O7 +6 ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में. H2SO4 ऐसे यहाँ पे जो सल्फर है +6 ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है. If central atom of any compound or elements or molecules is present in its minimum oxidation state, then it acts as a good reducing agent. उसी तरह जब ये प्रेजेंट है
present in its minimum oxidation state, then it act as good reducing agent. दूसरों को reduce किया और खुद oxidize हो गया क्योंकि अभी ये minimum oxidation state में है. And never act as oxidizing agent, never act as oxidizing agent. Example LiAlH4, ये एक्टिव एजेंट यहाँ पे इसका H माइनस रहता. रिडॉक्स टाइट्रेशन KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, strong oxidizing agent used in estimation of many reducing agent. KMNO4 potassium permanganate, KMNO4 potassium permanganate, strong oxidizing agent used in estimation of many reducing agent. No indicator is used because KMNO4 itself deeply purple colored act as self indicator. KMNO4 यहाँ पे Mn+7 में, ठीक है, एसिडिक नेचर में जब ये रहता है एसिडिक इन्वायरमेंट में, देन Mn+2 प्लस H2O, Mn+2 प्लस H2O जब एसिडिक में, तो अब इसका एन फैक्टर कितना हो गया 5. न्यूट्रल में है उस टाइम होगा MnO2 जब न्यूट्रल में है तो MnO2, एन फैक्टर 3. ओके, जब बेसिक में है, बेसिक या फिर स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम, देन K2MnO4 यहाँ पे Mn+6 में, तो एन फैक्टर 1. इसका ट्रिक क्या है याद रखने का? KMNO4 इज़ बैन फॉर 153 ईयर्स. KMNO4 इज़ बैन, बैन फॉर 153 ईयर्स, बैन फॉर 153 ईयर्स. बी से हो गया स्ट्रांगली बेसिक, इसका एन फैक्टर 1 हो गया. ए से हो गया एसिडिक, एन फैक्टर 5 हो गया. और वीकली बेसिक और न्यूट्रल, इसके लिए एन फैक्टर हो गया 3. ठीक है. K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in redox titration. It act as oxidizing agent in redox titration. Weaker oxidizing agent as compared to KMNO4. Weaker oxidizing agent as compared to KMNO4. It does not act as self-indicator because no dramatic autocolor changes occur in its titration. K3FeCN6. Generally diphenylamine और potassium ferricyanide are used as indicator. Potassium ferricyanide are used as indicators. Acidic medium में एन फैक्टर इसका लेते हैं 6. एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर लेते हैं 6. एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 एन फैक्टर 6 लेते हैं. ओके, K2Cr2O7 प्लस H प्लस एसिडिक मीडियम है, इसके प्रेजेंस में Cr+3 प्लस H2O, Cr+3 प्लस H2O. एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर इसका 6 लिए हैं, एन फैक्टर 6 लिए हैं K2Cr2O7 का, क्योंकि ये उससे वीकली है, इसका एन फैक्टर यहाँ पे 6 लें. K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये H प्लस के प्रेजेंस में फिर एसिडिक इन्वायरमेंट में Cr+3 प्लस H2O बन गया, Cr+3 प्लस H2O. तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर हो गया 6, एन फैक्टर 6. Both K2Cr2O7 and KMNO4 oxidizes as follow. C2O42 minus से CO2 प्लस 3 से प्लस 4 में आ गया कार्बन, ठीक है. एन फैक्टर 2 × 1 इक्वल्स टू 2. NO2 माइनस से NO3 माइनस प्लस 3 से प्लस 5 में गया. नाइट्राइट से नाइट्रेट, एन फैक्टर 2 हो गया, ठीक है. Fe+2 से Fe+3, फेरस से फेरिक, एन फैक्टर 1, फेरस से फेरिक, एन फैक्टर 1. SO2 से SO4 2 माइनस, SO2 से SO4 2 माइनस, एन फैक्टर 2. प्लस 4 से प्लस 6 में आया. SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस, सल्फाइड से सल्फेट, प्लस 4 से प्लस 6, एन फैक्टर 2. I माइनस से I2 में गया, -1 से 0, तो एन फैक्टर 1. HCl से Cl2, से Cl2, -1 से 0, एन फैक्टर 1. Sn+2 से Sn+4, स्टैनस से स्टैनिक, एन फैक्टर 2. H2S से S, यहाँ पे -2 से 0, एन फैक्टर 2. C2O4 2 माइनस से CO2, C2O4 2 माइनस से CO2, यहाँ पे एन फैक्टर 2 का हो आ रहा, ठीक है. NO2 माइनस से NO3 2 माइनस, एन फैक्टर 2.
Fe+2 से Fe+3 एन फैक्टर 1, यहाँ पे 1 है। SO2 से SO4 2 माइनस एन फैक्टर 2, SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस से सल्फाइड से एन फैक्टर 2, आयोडीन में I माइनस से I2 एन फैक्टर 1, HCl-1 से Cl2 0, यहाँ पे भी 1, Sn+2 से Sn+4 एन फैक्टर 2, H2S से S, यहाँ पे एन फैक्टर 2। Application in redox reaction, number of gram equivalent of oxidizing agent is equals to number of gram equivalent of reducing agent. Number of gram equivalent is equals to weight upon equivalent weight या फिर weight upon molecular mass into n factor ऊपर चला गया तो ये हो गया number of moles into n factor is equals to molarity into volume of solution in liter into n factor is equals to normality into volume. Okay, जैसे कोई सा भी है. Now find number of moles of KMnO4 which oxidizes in acidic medium. 1 mole of ferrous sulfate से in acidic medium. तो यहाँ पे KMnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, बराबर किसका FeSO4. Fe यहाँ पे +2 में तो Fe+2 से +3 में चला गया. हाँ, और SO4 ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा. SO4 तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ही. तो एन फैक्टर क्या आया 1. तो KMnO4 का मोल्स इनटू एसिडिक मीडियम में था. एसिडिक मीडियम में क्या होता है 5. हाँ, KMnO4 का बैन हो गया था ना BAN 1 for 153 ईयर्स तो 5 हो गया 5. ठीक है, इक्वल्स टू 1 × 1 तो 1/5. ठीक है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 एंड KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 0.4 moles of Sn2+ in acidic medium. यहाँ पर moles of K2Cr2O7 into 6, ये acidic medium में 6 होता है, into 6 is equals to 0.3 moles of Sn2+. Sn2+ से Sn4+ में आता है n फैक्टर 2, तो यहाँ पे आ गया 0.1 और फिर इधर आ गया n फैक्टर ऑफ n moles of KMnO4 into 5 is equals to 0.3 into 2. ठीक है, तो मोल कितना आ गया 0.6/5. ओके, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों का रेशियो आ गया. हाँ, H2O2 इसमें कुछ फार्मूला आता है जैसे परसेंटेज एस से डिनोट करते हैं. ये क्या होता है 3% H2O2 सॉल्यूशन, 3 ग्राम H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन. 3% H2O2 सॉल्यूशन मतलब 3 ग्राम H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन. 3 ग्राम H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन. वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 से H2O + O2 तो जैसे 10 V है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन गिव्स 10 लीटर O2 एट STP. 1 लीटर सॉल्यूशन गिव्स 10 लीटर O2 एट STP. 1 लीटर सॉल्यूशन गिव्स 20 लीटर O2 एट STP. 1 लीटर सॉल्यूशन गिव्स 20 लीटर O2 एट STP. 1 liter solution gives 30 liter O2 at STP. 1 liter solution gives 30 liter O2 at STP. ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 5.6 into normality. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 5.6 into normality. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 5.6 into परसेंटेज स्ट्रेंथ into 10/17. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 5.6 into परसेंट स्ट्रेंथ, 5.6 into percentage strength into 10/17. N is equals to volume strength. N is equals to volume strength upon 5.6. Volume strength upon 5.6. एक क्वेश्चन है, find moles of KMnO4 which reacts completely with 100 ml 10 volume strength H2O2. यहाँ पे KMnO4 is equals to H2O2. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, यहाँ पे V है कितना 100 ml, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 10, तो VS इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 5.6 into n नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 10/5.6. तो फिर n KMnO4 into 5 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो n KMnO4 इक्वल्स टू 10/5.6 into 100/1000 into 10/2 into 10/5. हाँ, तो यहाँ से आंसर है क्या 1/28. ओके, रिडॉक्स टाइट्रेशन I2 act as strong oxidizing agent. आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में पढ़ते हैं. आयोडीन
आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में पढ़ते हैं। आयोडीन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I2+2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बना 2I-, दूसरा को ऑक्सीडाइज का और खुद रिड्यूस हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका एन फैक्टर 2 है। आयोडीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर टाइट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम थायोसल्फेट। I2 एक्वस में प्लस Na2S2O3 एक्वस से यहाँ पे बना 2NaI एक्वस प्लस Na2S4O6। Those titration in which iodine is directly titrated against a reducing agent are called iodimetric titration. Those titration in which iodine is directly titrated against a reducing agent are called iodimetric titration. There is another method in which iodine is liberated from potassium iodide by some oxidizing agent, and liberated iodine is titrated against standard sodium thiosulfate solution. Cu+2 ion is estimated oxidizing I- ions from Ki to liberate I2, which is titrated against Na2S2O3. 2Cu2 plus aqueous से यहाँ पे बना +2I- aqueous से Cu2I2। 2Na2S2O3 plus I2 से बना 2NaI plus Na2S4O6, ठीक है। इन दिस आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन end point can be detected by adding freshly prepared starch solution. It is reacted with I2 to form intensely blue colored complex. Appearance and disappearance of iodine can be identified accurately by this method. आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में पढ़ते हैं। ये आयोडीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक इसका ट्रिक है स्टार्स। एस से हो गया SO3 2- को ये SO4 2- में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर थायोसल्फेट से सल्फेट में S2O3 2- से SO4 2-। ए से हो गया आर्सेनाइट से आर्सेनेट में ASO3 2- से ASO4 3-। एस हो गया स्टैनेट से स्टैनिक SN+2 से SN+4। और रिएक्शन है I2 प्लस 2S2O3 2- से S4O6 2- प्लस 2I-। वो था आयोडीमेट्रिक था ये आयोडीमेट्रिक। यहाँ पे आयोडीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में ऑक्सीडेशन I- is very good reducing agent। I- is a very good reducing agent। जैसे यहाँ पे 2I- से I2+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n फैक्टर 1 हो गया, ओके। एग्जाम्पल MnO4- प्लस I- प्लस H+ के प्रेजेंस में क्या बनाया I2 प्लस Mn2+ H2O। Cr2O7 2- प्लस I- प्लस H+ से यहाँ पे ये बना I2 प्लस Cr3+ H2O। O3 प्लस I- से I2 प्लस O2, ओके, ठीक है। तब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।